Hello, myself Jagdamba Singh. Welcome you all in political science class. We are continuing chapter number 1, which is what is democracy and why democracy. And this is the 8th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि व्हाट आर दोज थिंग्स विच आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ऐसे आर्गूमेंट्स हम लोगों ने देखे थे जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थी, विपरीत थी। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि ऐसे आर्गूमेंट्स जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हो, उन चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। चाइनाज फैमिन ऑफ 1958 to 61 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा अकाल 1958 से 61 के बीच चाइना में देखा गया। और ये इतना बड़ा अकाल था, इतनी बड़ी फैमिन थी कि इसमें लगभग 3 करोड़ लोग चाइना के मारे गए और वो भूखमरी का शिकार हुए। उनको अनाज उपलब्ध नहीं था कि वो खा पाए। ये स्थिति चाइना में थी। उस समय चाइना की इकोनॉमी जो है वो वर्स्ट स्थिति में आ चुकी थी। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फैमिन। लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। और इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। ये चूँकि अकाल जो आता है ये क्लाइमेट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो चाइना चूँकि इंडिया का एक पड़ोसी देश है तो उसका प्रभाव इंडिया पर भी था। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी बेटर नहीं थी, मतलब चाइना से बहुत अच्छी नहीं थी उस समय इंडिया की इकोनॉमी। बट इंडिया डिड नॉट हैव अ फैमिन ऑफ काइंड चाइना है। लेकिन जिस तरह का चाइना में अकाल पड़ा उस तरह की स्थिति इंडिया में नहीं हो पाई। अब हम लोग समझेंगे कि इसके पीछे कारण क्या थे कि चाइना और इंडिया में दोनों जगह अकाल पड़े, लेकिन वहाँ लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए चाइना में, जबकि इंडियन इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस समय। आज़ादी के अभी कुछ ही वर्ष गुजरे थे, तो इंडिया बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ था इकोनॉमिकली, और वो स्थिति बनी अकाल की जो एक भयंकर थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की मृत्यु नहीं हुई। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड सिक्योरिटी इन अ वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। तो इसका श्रेय जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इतनी रिस्पॉन्सिबल थी कि उसने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया इंडिया में। और जबकि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो थी वो एक डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे वन पार्टी रूल है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चेंज करें गवर्नमेंट को। लेकिन इंडिया में तो डेमोक्रेसी थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये साबित किया कि डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा पीपल्स के बारे में सोचती है, ध्यान रखती है उनका। और इस तरह से फूड की सिक्योरिटी इंश्योर की गई इंडिया में, और इंडिया में मौतें नहीं हुई जो स्थिति चाइना में बनी थी। तो इस कहानी से हम लोग क्या कुछ गेन करते हैं, आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। तो जो चाइना का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, उस एग्जाम्पल से क्या बातें निकल कर आती हैं उसको समझेंगे हम लोग कि दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज कॉन्सिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इससे ये बातें सामने आती हैं कि वो क्या रीज़न है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये पीपल्स के नीड को लेकर के बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। डेमोक्रेसी के विषय में ये कहा जाता है कि ये पीपल्स के नीड को लेकर के, उनकी ज़रूरतों को लेकर बहुत अवेयर गवर्नमेंट होती है, और कहीं भी जैसा ज़रूरत हो पीपल्स को उस हिसाब से वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि एक डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं हो सकता है। एक डिक्टेटरशिप में भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है पीपल्स के नीड को लेकर अवेयर हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बात गौर करने वाली होगी कि वहाँ रूलर कैसा है। हर बात वहाँ के रूलर पे आके रुक जाएगी कि अगर एक पार्टिकुलर आदमी का व्यवहार अच्छा है, जिसके हाथ में सत्ता की पूरी बागडोर है डिक्टेटरशिप में, वो अगर रिस्पॉन्सिबल है तब तो वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छा चलेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम द डिक्टेटर्स आर नॉट बी गुड। ऐसा देखा गया है कि डिक्टेटर्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं स्वभाव से। उनको बहुत ज़रूरत नहीं है पीपल्स को कि पीपल क्या सोच रही है उसके बारे में। इससे बहुत उनको फ़र्क नहीं पड़ता है।
उनको तो केवल सप्रेस करके रखना है पीपल को, किसी तरह दबा करके रखना है पीपल्स को, तो उनका विचारधारा ही अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक अच्छा डिक्टेटर है तो उस वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। A democracy requires that the ruler have to attend to the need of the people, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो पीपल के नीड्स को देखकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अपना देती है। तो हम लोग जो पहला एक फेवरेबल पॉइंट आ रहा है निकल करके इन सब बातों से, इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद, वो है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ज़्यादा जिम्मेवार गवर्नमेंट है, यानी कि एक डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, ज़्यादा जिम्मेवार होती है, इसलिए इसको एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस। आइए इसको समझें कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस। इसमें बहुत सारे कंसल्टेशंस और डिस्कशंस होते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ए डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं इन डिस्कशंस में, बहुत बार डिस्कस होता है मैटर, और बहुत सारे मीटिंग्स किए जाते हैं बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। तो व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब एक साथ बहुत सारे लोग मिलेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन डिस्कशंस। उस डिस्कशन में जितने भी मिस्टेक्स उस चीज़ में होंगी, उस डिसीजंस जो लिए जाने वाले हैं उसमें जो मिस्टेक्स होने वाली हैं उनको पॉइंट आउट कर लिया जाएगा इनके द्वारा। जब ज़्यादा लोग डिस्कशन में शामिल होंगे तो किसी न किसी की नज़र तो कमियों पे पड़ेगी, और मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स उनको रिकवर कर लिया जाएगा थ्रू डिबेट एंड डिस्कशंस। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है डेमोक्रेसी को लेकर के कि दिस टेक टाइम बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। इसमें समय तो बहुत ज़्यादा लगता है, एक लंबा पीरियड गुजरना पड़ता है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। डेमोक्रेसी में समय काफ़ी ज़ाया होता है, लेकिन एक मजबूत डिसीजन पे पहुँचते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल कोई गलती कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डिक्टेटर है, वो एक सिंगल पर्सन है, ही कैन मेक मिस्टेक्स, बट जब डेमोक्रेसी में डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं और उनके द्वारा उन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर लिया जाता है। तो दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रश एंड इरिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दो चीज़ों को कम करती है, जल्दीबाजी को ख़त्म करती है कि बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना है, आराम से सोच समझ के और उसमें गलती की संभावना को ख़त्म करते हुए किसी एक डिसीजन पे पहुंचना है, और उसमें इस बात की संभावना खत्म हो जाएगी कि जो लोग इसमें डिस्कशंस में भाग लिए हैं दे आर इरिस्पॉन्सिबल, उन्होंने कोई इरिस्पॉन्सिबल कदम उठाया है, इससे बचाव हो जाता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो जल्दी तो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचती है, लेकिन एक मजबूत डिसीजन पे पहुंचती है। जब भी वो डिसीजन लेती है वो परफेक्ट हो। इसलिए हम लोग अब एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, एक पॉइंट हम लोगों ने ढूंढ लिया है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि डेमोक्रेसी में जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी होती है, यानी कि जल्दीबाजी में कोई डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, समय लगता है उनमें, लेकिन अंततः जो डिसीजन लिए जाते हैं वो उसमें क्वालिटी होती है और वो एक मजबूत डिसीजन होता है। डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। आइए इसको समझते हैं। दिस थ्री आर्गूमेंट्स वेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक जो हम लोगों ने तीन आर्गूमेंट्स पढ़े इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ये तीनों ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी का इफेक्ट गवर्नमेंट के क्वालिटी पे क्या होता है, गवर्नमेंट की क्वालिटी किस प्रकार की हो, इस पे ये तीन जो है पहले के जो तीन आर्गूमेंट्स हैं वो फोकस करते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नाउ वी विल नो व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। अब हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स के लिए क्या करती है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग आज जानने वाले हैं कि डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये लोगों के सम्मान को, नागरिकों के सम्मान को डेमोक्रेसी बढ़ा देती है। कैसे, आइए समझते हैं। एज वी नो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो अपना काम करती है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे काम करती है, यानी कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी देखने को मिलती है।
कैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी देखने को मिलेगी या मिलती है? तो पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड, जो सबसे गरीब है और बिल्कुल अनपढ़ है, लीस्ट एजुकेटेड है, हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। उनका भी स्टेटस किसके बराबर है? जो रिच और एजुकेटेड है। यानी कि कोई गरीब है या अमीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एजुकेटेड है या इलिटरेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस जो है वो डेमोक्रेसी में एक समान होता है। क्यों? 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है लोगों को, सिटीजन्स को इन डेमोक्रेसी, ये किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रोवाइडेड नहीं। यानी कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स जो है, जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स है, उनमें हम लोग पॉलिटिकल इक्वालिटी का एब्सेंस देखते हैं। तो पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ए रूलर, दे आर रूलर्स देमसेल्फ। पीपल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं, दे आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर्स, कि वो रूल करने का विषय नहीं है कि कोई बैठा है उनको रूल आउट करने के लिए। दे आर रूलर देमसेल्फ, वो अपने आप में रूलर है। हर व्यक्ति जो है वो रूलर है इन ए डेमोक्रेसी। तो ये जो सम्मान को उठा देती है डेमोक्रेसी, हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ा देना, ये डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा फीचर है। ये बहुत पॉजिटिव आर्गूमेंट है फॉर डेमोक्रेसी। इवन व्हेन दे आर मेक मिस्टेक्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर लोग किसी देश के, जो एक डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ के लोग अगर किसी अयोग्य आदमी को रूल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सेलेक्ट करते हैं, तो ये उनका मिस्टेक होगा और इसके जिम्मेदार वो स्वयं होते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि दे आर रूलर देमसेल्फ। वो खुद किसके द्वारा रूल आउट होने वाले हैं, ये तो उन्हीं को डिसाइड करना है। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट द मिस्टेक्स। आइए इसको भी समझते हैं हम लोग कि डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, कि कैसे जो मिस्टेक्स अगर हो रहे हैं किसी एक डेमोक्रेसी में, तो उसको सुधारा जा सकता है। इसके चांसेस हमेशा डेमोक्रेसी में बने रहते हैं। देयर इज अ नॉन गारंटी दैट मिस्टेक्स कैनॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई मिस्टेक नहीं होगा डेमोक्रेसी में। अगर कोई ऐसा कहता है कि डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म है जिसमें कोई मिस्टेक की संभावना नहीं है, तो ये गलत बात है। कभी कभी गलतियाँ होती हैं और डेमोक्रेसी में भी होती हैं, बट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। लेकिन जो मिस्टेक्स होती हैं वो डेमोक्रेसी में छिपती नहीं है, वो सामने आ जाती हैं। उनमें समय लग सकता है, बट वो कुछ समय में सामने आ जाती हैं कि गलतियाँ हुई हैं। देयर इज़ ए रूम फॉर करेक्शन, और इस गलती को सुधारने के लिए हमेशा अवसर उपलब्ध रहता है डेमोक्रेसी में। ये इसकी विशेषता है। एक डेमोक्रेसी की विशेषता होती है कि जब रियलाइज़ हुआ डेमोक्रेसी में कि मिस्टेक्स हुई हैं, तो उनको फिर से रिवाइज किया जा सकता है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस। अगर रूलर से गलती हुई है तो रूलर्स को अपने डिसीजंस वापस लेने पड़ेंगे। अगर रूलर्स अड़ते हैं अपने काम पे कि नहीं, हम लोगों ने जो डिसीजंस लिया वो सही है, जबकि पीपल कह रहे हैं कि देयर डिसीजंस आर नॉट गुड फॉर पीपल, अगर ऐसा सिचुएशन है तो रूलर्स कैन बी चेंज्ड। तो ऐसी स्थिति में रूलर्स को ही बदल दिया जाता है डेमोक्रेसी। अगर रूलर्स रिजिड हो जाते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो आखिरी निर्णय है और वो निर्णय नहीं चेंज होगा, जिससे लोगों का अहित हो रहा हो, जिससे लोगों का नुकसान हो रहा हो, तो लोग उनको चेंज कर देते हैं। ऐसे रूलर्स को चेंज कर दिया जाता है। और ये मौके हमेशा डेमोक्रेसी में हर 5 वर्ष पे आते हैं इलेक्शन के दौरान। दिस कैनॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिस्टेक्स को सुधारने की रूम अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर एक कोई डिक्टेटर है, उसने कोई निर्णय ले लिया, तो उसके खिलाफ चाहे कितना भी प्रोटेस्ट हो जाए, वो उस चीज़ को वापस नहीं लेता है। तो ये एक डिक्टेटरशिप की पहचान है कि जब गलतियां हुई रूलर्स से, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में चुने गए हैं, उनसे अगर कहीं गलतियां होती हैं डिसीजन मेकिंग में और पीपल्स का आह्वान होता है, पीपल प्रोटेस्ट करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, इस डिसीजन को वापस लिया जाए, तो ऐसे में रूलर्स उनको डिसीजंस को वापस लेते हैं। अगर डेमोक्रेसी में वापस नहीं लेते हैं रूलर्स अपने डिसीजन को वापस, तो ऐसे रूलर्स को
जनता जो है, सिटीजन्स जो है, अगले इलेक्शन में रिमूव कर देते हैं, सत्ता से दूर कर देते हैं। कॉन्क्लूजन के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको घुमाया और सारे प्रॉब्लम्स हल हो गए। तो डेमोक्रेसी कैनॉट गिव अस एवरीथिंग, ये सब कुछ हम लोगों को नहीं दे पाएगी डेमोक्रेसी, एंड इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, और ना ही इससे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ गुड डिसीजंस, ये हम लोग को एक चांस उपलब्ध कराती है कि उसमें गुड डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस, इसमें लोगों को ये अपने विशेस के साथ छोड़ देती है और अलाउ करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल को एक साथ रहने के लिए, यानी कि इसमें अपने विशेस को पूरा करने के सारे साधन मौजूद होते हैं। अगर व्यक्ति प्रयास करे तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अच्छी तरह से फ्लॉरिश हो सकता है, अच्छी तरह से ब्लूम कर सकता है, अपने विशेस को पूरा कर सकता है। और डेमोक्रेसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स जो होते हैं, जिनमें डाइवर्सिटीज़ जो होती हैं, उनके साथ रहने का एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराती है। इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गलतियों को सुधारने के बहुत सारे मौके होते हैं, उनमें गलतियों को सुधारा जा सकता है, और जो लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं वो उनकी डिग्निटी को बढ़ाने का काम करती है, ऊंचा उठा देती है, डिग्निटी को, उनके सम्मान को ऊंचा उठाने का काम करती है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये सबसे अच्छा फॉर्म है, जितने भी फॉर्म्स हैं उनमें ये सबसे अच्छा फॉर्म है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, जो आर्गूमेंट्स डेमोक्रेसी के पक्ष में दिए गए, उनको आप समझे होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।